बीबीए फर्स्ट ईयर लॉ। हाँ जी दोस्तों, आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बीबीए फर्स्ट ईयर लॉ के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन देखे बिना आप अपना एग्जाम नहीं दे सकते। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पास्ट ईयर के पेपरों से कुछ एक्सपीरियंस है और आने वाले एग्जाम्स में क्या क्या आ सकता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करी है। आप सब कुछ पढ़ के जाइए जितना आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको देख के ही जाने पड़ेंगे। यूनिट वाइज मैं आप लोगों को देते जा रहा हूँ, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को पांचों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं किसी भी कॉस्ट में। आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, लिखोगे जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, आप सब कुछ लिख के आओगे। अगर क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है, क्या चीज़, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले आप ये बताओगे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, जो चार्ट पेपर मैंने आप लोगों को दिया था वो सब कुछ करोगे। उसके अलावा आप लोग सारी डिटेल्स बताओगे और फिर अपने फाइनल कंक्लूजन आंसर पे आओगे। सेम विद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जब भी आपसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पूछता है, कंपनी का जब क्वेश्चन पूछता है, तो पहले आप कंपनी के फीचर्स, कंपनी के बारे में लिखोगे, फिर आप अपना आंसर फ्रेम करने पे उतरोगे एंड सो ऑन। मैं आप लोगों को लिस्ट बताना स्टार्ट करता हूँ, जो क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल में देखते हुए चलने हैं। मेरी मेगा क्लास में सारे क्वेश्चंस लगभग अवेलेबल है, जो नहीं होंगे मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दूंगा, बट ये सब कुछ अवेलेबल है और आप लोगों को अच्छे से देखते हुए चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा कि एसेंशियल्स क्या होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे बना सकता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा चेंजेस नहीं है एसेंशियल्स की वजह से, क्योंकि अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होके कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो ही बनेगा। तो अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट है ही, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ये बात जरूरी नहीं है। द आंसर इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। नंबर 2, कंसिडरेशंस, एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन। इसका एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस। आपको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलने हैं कि वैसे तो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत होती है। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, मेरी मेगा क्लास में सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको ये क्वेश्चन और देखते हुए चलना है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, लव एंड अफेक्शन की वजह से कोई चीज दी जा रही है तो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। एजेंसी, बेलमेंट, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं चाहे कंसिडरेशन ना हो। तो ये क्वेश्चन आपको अगेन इंपॉर्टेंट। सेकंड, नंबर 3, बहुत ज्यादा बार नहीं आया लेकिन आता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज। अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ दिया तो क्या क्या रेमेडीज है, जैसे सीयू कर सकता है, डैमेजेस ले सकता है और रिसेशन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रीपरफॉर्मेंस कर सकता है, स्पेशल परफॉर्मेंस। तो दीज आर द रेमेडीज। मतलब मैंने और आपके बीच में से एक जने ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो सामने वाले के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। मैंने अरिजीत सिंह को बुलाया, जयपुर में आ, मेरे प्रोग्राम में गाना गा, वो नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बैनर छप चुके हैं, उसने मना कर दिया, तो मैं क्या क्या रेमेडीज ले सकता हूँ, मतलब मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। नंबर 4, मैंने क्लास के अंदर सबसे पहले ही यही स्टार्ट कराया था आप लोगों को, माइनर के रूल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, माइनर पार्टनर हो सकता है, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, एजेंट हो सकता है, टॉर्च के लिए लायबल कब होगा, नेसेसरीज क्या होगी, और स्टार्टिंग से वॉइड हो जाता है, नो रेटिफिकेशन। ये सारी चीज़ आपको देखते हुए चलनी है, माइनर के रूल्स। ये आपके यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके पूरे चांसेस है यहाँ से बन सकते हैं। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं। आपको कंडीशन एंड वारंटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। आपको बेटर टाइटल नहीं दे सकता कोई भी बिना ओनर के, ये बहुत अच्छे से पढ़ते जाना है। सबसे ज्यादा बार मैंने क्लासेस में करवाया है, आप लोग मेरे मेन बैचेस में भी और मेगा क्लासेस में भी इसका रेफरेंस देख सकते हैं, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। नो वन कैन गिव बेटर टाइटल देन ओनर हिमसेल्फ। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक रूल भी बताया था, मेमो डेट कोड वाला, वो बहुत अच्छे से पढ़ना, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है। अनपेड सेलर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, अनपेड सेलर और उसके राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या होते हैं, अगेंस्ट द बायर क्या होते हैं, मैंने पढ़ाया था। कैपिटल लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। खासियत ये है कि इसके एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन वारंटी ही इसके एक्सेप्शन हो जाते हैं। यहां से आपके 2 क्वेश्चन पूरे और बनने के चांसेस आ जाएंगे।
उसके बाद कंपनी और इसके फीचर्स करके ही जाओगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है कंपनी का, चाहे कंपनी सेक्रेटरी का आ रहा है, कंपनी का आ रहा है, प्रमोटर का आ रहा है, तो कंपनी क्या होती है ये आपको बताना पड़ेगा। तो मेक श्योर कंपनी और उसके फीचर्स मैंने ऑलरेडी बताए थे। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, एवरी सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कैन स्यू, कैन बी स्यूड, कैन बाय प्रॉपर्टी, कैन सेल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपको मेरी मेगा क्लासेस में मिल जाएगी। एमओए एओए सर छोड़ के नहीं जा सकते इसको, 5th यूनिट से इसका क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है और आएगा ही। एमओए एओए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। प्रमोटर कौन होते हैं और प्रमोटर कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज को देखकर जाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे सेट के जो आपको मिल जाएंगे। सर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन आपके 1 यूनिट से आएंगे और मैंने हाथ मार के 4 क्वेश्चन 1 यूनिट के बताए, तो 4 4 3 ही बताए, आप इनको कर सकते हो। एक और यूनिट से राइट एंड ड्यूटीज, बेलर बेली, इंडिमिनिटी फायर, श्योरिटीज, इन सब की पढ़ लेना। आप लोगों को मैंने मेगा क्लासेस में बता रखा था, नोट्स पीडीएफ के रूप में मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख सकते हो, मेरे नोट्स पढ़ जाइए, मेगा क्लासेस देख लीजिए और ये क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग देखकर जाएंगे। आपकी 4 यूनिट मेरे भरोसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग के आराम से पास होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ये वो क्वेश्चन है जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा लगते हैं कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आप लोगों को पास होना है, आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा तो गो फॉर मेगा क्लासेस, गो फॉर दीज क्वेश्चन। नोट्स देखिए, आप लोग 3 से 4 घंटे या 5 घंटे के अंदर अंदर अपना कर सकते हो। तो दिस इज फॉर द लास्ट डे रिवीजन। आखिरी दिन क्या पढ़ना है, आखिरी दिन ये सब पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।